अगर आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है और अभी तक आपके पास कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका प्रोसेस बताने वाले हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग को मात्र 2 मिनट में कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम के गूगल पर आप आ जाएंगे और सबसे पहले आप टाइप करेंगे कैनरा बैंक नेट बैंकिंग। इस पर क्लिक करने के बाद जो पहला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा उसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप आ जाएंगे कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा इस वेबसाइट पर, नेट बैंकिंग लॉगिन रिटेल एंड कॉर्पोरेट। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेट बैंकिंग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप ऑलरेडी कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग को रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अभी आपके पास कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड नहीं है तो हम आज की इस वीडियो में इसका प्रोसेस जानने वाले हैं कि कैसे आप नेट बैंकिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला आई एग्री और दूसरा डिसएग्री। तो यहाँ पे आप आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको आपके अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसके बाद आपका डेबिट कार्ड का कंप्लीट नंबर आपको पूरा लिखना होगा और यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखेंगे। इस कॉलम में आपके अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी लिखनी होगी। आपके इस प्रकार की बैंक पासबुक है आपके पास, इस बैंक पासबुक पर आपको आपकी यहाँ पर कस्टमर आईडी लिखी हुई मिल जाती है, वो उस कस्टमर आईडी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके पास अभी कस्टमर आईडी अवेलेबल नहीं है तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा डेबिट ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन 2 मिल रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पर कस्टमर आईडी को फिल नहीं करते हैं और यहाँ पर आप डेबिट ट्रांजैक्शन डाल देते हैं या क्रेडिट ट्रांजैक्शन की डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हैं कि कितने अमाउंट का आपके खाते से लेटेस्ट लेन देन हुआ है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद नीचे की साइड में आप यहाँ पे देखेंगे आपको कैप्चा कोड फिल करना पड़ता है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो जो कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद आप फाइनली इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपका पासवर्ड बनाने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना मनपसंद पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड कैसा बनेगा वो यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं। एक बार यहाँ पर ऊपर पासवर्ड एंटर करने के बाद दोबारा फिर से आपको यहाँ पे पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा और फाइनली एक बार फिर से आपको यहाँ सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे पासवर्ड सबमिट करने के बाद देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर नेट बैंकिंग एंड योर नेट बैंकिंग यूजर आईडी दिस, यानी कि ये जो यूजर आईडी है वही आपकी बैंक पासबुक पर भी लिखी हुई है। तो इस प्रकार से घर बैठे अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के माध्यम से कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग को आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनली अगर आप लॉगिन करके देखना चाहें तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका यूजर आईडी डालेंगे जो आपके बैंक पासबुक में लिखी हुई है और वो पासवर्ड डालेंगे जो अभी आपने बनाया था। उसके बाद इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी बनाई गई नेट बैंकिंग के माध्यम से आपका कैनरा बैंक का अकाउंट यहाँ पे सिस्टम पर लॉगिन हो चुका है और आपकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो चुकी है। तो बिल्कुल इतना ही आसान और क्विक प्रोसेस के थ्रू आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के थ्रू अपनी कैनरा बैंक की सेविंग अकाउंट की नेट बैंकिंग को बना सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार जब आपका कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग बन जाता है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने नेट बैंकिंग के थ्रू अपने डेबिट कार्ड को भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि नए डेबिट कार्ड को इशू करना, पुराने डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवाना है या फिर आप अपने एटीएम कार्ड के पिन कोड को भी जनरेट कर सकते हैं। इस प्रकार से कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से बहुत सारे काम आप ऐसे कर सकते हैं जिनको कराने के लिए आपको बैंक जाना पड़ सकता था, लेकिन अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो अब आप घर बैठे वो सभी काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।